विंग्स ऑफ फायर, एक प्रेरणादायक यात्रा। भूमिका। विंग्स ऑफ फायर महान वैज्ञानिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। यह पुस्तक उनकी संघर्ष गाथा, वैज्ञानिक योगदान और विशेष रूप से भारत के मिसाइल कार्यक्रम में उनके अतुलनीय योगदान को दर्शाती है। इस आत्मकथा में उन्होंने अपने बचपन से लेकर भारतीय मिसाइल तकनीक में अपनी भूमिका तक की यात्रा को साझा किया है। डॉक्टर कलाम की प्रारंभिक जीवन यात्रा। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ। एक सामान्य मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में जन्मे, उन्होंने कठिन परिश्रम और समर्पण के बल पर असाधारण ऊंचाइयां हासिल की। उनके पिता एक नाविक थे और मां गृहिणी थी। उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन विज्ञान और गणित के प्रति उनकी रुचि ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और इसरो में योगदान देना शुरू किया। मिसाइल मैन बनने की यात्रा। डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारत के स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। उन्होंने पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग जैसी मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसरो में योगदान। डॉक्टर कलाम ने अपने करियर की शुरुआत इसरो में की, जहां उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के विकास में योगदान दिया। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक क्रांतिकारी कदम था। 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित करने के बाद उन्होंने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में कदम रखा और भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने का कार्य शुरू किया। IGMDP प्रोजेक्ट। 1983 में भारत सरकार ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP शुरू किया, जिसमें डॉक्टर कलाम को प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य स्वदेशी मिसाइलों का निर्माण करना था, ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके। IGMDP के तहत विकसित मिसाइलें। एक पृथ्वी मिसाइल। यह भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल थी। इसे 1988 में पहली बार परीक्षण किया गया। यह 150 से 350 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम थी। इस मिसाइल का मुख्य उद्देश्य सामरिक युद्ध क्षेत्र में दुश्मन को रोकना था। अग्नि मिसाइल। अग्नि सीरीज की मिसाइलें भारत की रणनीतिक क्षमता को बढ़ाने के लिए विकसित की गईं। पहली अग्नि मिसाइल 1989 में सफलतापूर्वक लॉन्च की गई। यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिसकी क्षमता 700 से 5000 किलोमीटर तक थी। यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम थी, जिससे भारत की रक्षा प्रणाली को अत्यधिक मजबूती मिली। त्रिशूल मिसाइल। यह कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल थी। इसे भारतीय नौसेना और वायुसेना के लिए विकसित किया गया। यह तेजी से उड़ान भरने और कम समय में लक्ष्य को भेदने में सक्षम थी। आकाश मिसाइल। यह एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल थी। इसे रक्षा के लिए विकसित किया गया था और भारतीय वायुसेना को मजबूत बनाने में मदद की। इसकी गति ध्वनि की गति से अधिक थी और यह कई लक्ष्यों को एक साथ मार सकती थी। नाग मिसाइल। यह एक तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल थी। इसे टैंक भेदी हमलों के लिए विकसित किया गया था। यह विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम थी। परमाणु शक्ति और पोखरण परीक्षण। डॉक्टर कलाम का योगदान केवल मिसाइल निर्माण तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1998 में पोखरण परीक्षण। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया। डॉक्टर कलाम इस मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक थे। इस परीक्षण के बाद भारत को आधिकारिक रूप से परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित किया गया। यह परीक्षण पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था कि भारत अपनी रक्षा करने में सक्षम है। डॉक्टर कलाम का विजन और विरासत। एक टेक्नोलॉजी फॉर यूथ। डॉक्टर कलाम हमेशा भारत के युवाओं को विज्ञान और टेक्नोलॉजी की ओर आकर्षित करना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि युवा भारत के भविष्य के निर्माता हैं।
भारत 2020 मिशन। उन्होंने भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा। उनके अनुसार यह विज्ञान, टेक्नोलॉजी और नवाचार के माध्यम से संभव था। 3 शिक्षा के प्रति समर्पण। डॉक्टर कलाम ने राष्ट्रपति बनने के बाद भी युवाओं से जुड़े रहने को प्राथमिकता दी। उन्होंने कई विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दिए और छात्रों को प्रेरित किया। निष्कर्ष। विंग्स ऑफ फायर केवल एक आत्मकथा नहीं, बल्कि प्रेरणा का स्रोत है। यह पुस्तक हमें बताती है कि कैसे एक साधारण मछुआरे का बेटा अपनी मेहनत, समर्पण और दृढ़ संकल्प के बल पर भारत का मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बन गया। उनका जीवन संदेश देता है कि कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। डॉक्टर कलाम का योगदान भारतीय विज्ञान, टेक्नोलॉजी और रक्षा प्रणाली में हमेशा अमर रहेगा। उनका सपना था कि भारत विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में विश्वगुरु बने। हमें उनके दिखाए गए मार्ग पर चलकर उनके सपनों को साकार करने का प्रयास करना चाहिए।